आप देख रहे हैं 524 न्यूज, सबसे आगे सबसे तेज। कोरोना के चलते हरियाणा रोडवेज ने दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों पर पाबंदी लगा दी थी, जिसमें से कई बसों का अभी तक परिचालन नहीं किया गया है। कोरोना मामले कम होने के बावजूद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के रूट पर चलने वाली बसों पर फिलहाल रोक जारी है, जिसके चलते इन राज्यों में जाने वाले यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सफर करने वाले यात्रियों का कहना है कि बसों के बंद होने के चलते उन्हें काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। मंजिल तक पहुंचने के लिए 3-4 बसें बदलनी पड़ती हैं, जिसके कारण सफर में पैसा और समय दोनों ही ज्यादा लग रहा है। अब कोरोना के मामले कम हो गए हैं, इसलिए सरकार को कोरोना नियमों के साथ बसों का परिचालन शुरू कर देना चाहिए। वहीं जीएम रोडवेज अंबाला से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि जनता को आ रही समस्याओं को देखते हुए मुख्यालय द्वारा इन रूटों की बसों को चलाने के लिए तैयार रखने के आदेश आए हैं। बसों की देखरेख व मेंटेनेंस की जा रही है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह आदेश आने के बाद बसों का परिचालन फिर से शुरू किया जाएगा। मेरा नाम राहुल है। मुझे हिमाचल जाना था, लेकिन अभी कोरोना के करके बसें बंद हैं, तो हमें काफ़ी परेशानी आ रही है। अभी बसेज हमें चेंज करनी पड़ती है और किराया भी ज़्यादा लगता है। तो मेरी सरकार से अपील है कि अब तो कोरोना कम हो गया, तो वो बाकी सारी बसें भी चलाएं। अमित है जी मेरा नाम। मुझे उत्तराखंड जाना था जी। अब तो कोरोना भी ख़त्म हो चुका है, लगभग आधा हो गया है जी। तो बसों के अदल बदल करने के चक्कर में कुछ बसें बंद हो चुकी हैं। मुझे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस कारण से बस मैं सरकार के यही अपील करूंगा कि बसें खोल दी जाएं, रोडवेज़ को चलाया जाए प्रॉपर तरीके। ज़्यादा पैसे लगते हैं यहाँ सर, बहुत बसें 3-4 बसें बदलनी पड़ती है सर। अभी हमें मुख्यालय की तरफ से आदेश ये आए हैं कि जैसे संभावना है कि 1 जुलाई जो अगला दिन है, तो उस तक हिमाचल जो कि पलायन बंद है, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो उसके लिए मद्देनज़र ये है कि तैयारी रखें अपनी, कि जैसे ही कुछ दिनों से बसें पूरी नहीं चल रही थी तो उनका रख रखाव जो है, उनको सारा कुछ चीज़ चेक कर लिया जाए, ताकि जैसे ही आदेश आएंगे तो पलायन वहाँ पे करेंगे। लंबा सफ़र है तो उस हिसाब से हमारी जो बसें हैं उनका संचालन ठीक तरह से हो सके। हमारा जो फ्लीट है, जिसमें किलोमीटर स्कीम की बसें भी थी, उसको मिला के हमारे पास 190 के आसपास था। बीच में कुछ हमारी जो बसें जो कंडेमनेशन के लिए भी चल रहा था, तो लगभग हमारे पास कोई 160 के आसपास जो हमारी बसें थी। तो पीछे दौरान जैसे ही कोविड के केसेज जब बढ़ गए थे और जो आदेश आए थे कि एज़ पर डिमांड ही चलाना है, तो उसमें आधी प्रतिशत जो थी 50% बसें चल रही थी। अब वो एज़ पर डिमांड जो धीरे धीरे बढ़ रही हैं और पंजाब की तरफ ज़्यादा जो हमारी बसें ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि लोग जो प्रवासी मजदूर जो कि काम पंजाब में करते थे और जो बिहार यूपी गए थे, उनका आना वापस हो रहा है, तो पंजाब की तरफ ज़्यादा मूवमेंट है। अभी सब चल रहे हैं कोविड के चक्कर में। मतलब कोविड में जो दौरान था तो उसमें जो कि था कनेक्टर ड्राइवर जैसे कोई बीमार हुए कुछ है, तो उन्होंने रेस्ट लिया गया, मेडिकल रेस्ट लेके उन्होंने किया था। और अब जो है ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है और जितना भी हमारा स्टाफ है तो सारा ऑन ड्यूटी है। बिल्कुल समय समय पर जो है हमारे बस अड्डों पर फ़ोन आता है, जैसे यूपी लखनऊ के लिए पूछा जाता है। लखनऊ के लिए हमने शुरुआत की थी, लखनऊ, बरेली, मेरठ, तो यहाँ पे लोग पूछते हैं कब संचालन होगा। तो उसके मद्देनज़र जो मेरे काउंटर पार्ट्स जो जीएम लखनऊ हैं, जो आरएम हमारे सहारनपुर है, उनसे भी बातचीत हो रही है कि जैसे ही आदेश उनकी तरफ से आएंगे तो वो भी शेयर कर लेंगे और हमें मुख्यालय की तरफ से भी जो है आदेश प्राप्त हो जाएंगे। उसी हिसाब से जो है प्लान